हाँ जी बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन का। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है एफ ऑफ जेड, जिसका जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे। मतलब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ जेड, मतलब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू जितने भी आप जेड पुट करेंगे आपके पास इसकी कोई यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये कहता है कि इफ़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज़ द डेरिवेटिव जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे है एट एवरी पॉइंट इन द सम नेबरहुड ऑफ जेड नोट, देन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। कोई भी हमारे पास क्या है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे भी एग्जिस्ट करता है, उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है वहाँ पे भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे इसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है हमारा, एनालिटिक फंक्शन है। तो ये कहता है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन द रीजन आर ऑफ द जेड प्लेन इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन आर। हम क्या कहेंगे कि कोई फंक्शन है हमारा, वो कहाँ पे एनालिटिक है, रीजन आर में है, ठीक है। रीजन किसका है, जेड प्लेन का, जहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब एफ ऑफ जेड जो होगा कहाँ पे, डोमेन आर में क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे, रीजन आर के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, किसमें, रीजन आर में, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर भी बोलते हैं, होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं। सम टाइम हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, टर्म एनालिटिक भी यूज़ करते हैं। मतलब इसको आप रेगुलर भी बोल सकते हो, होलोमॉर्फिक भी बोल सकते हो, एनालिटिक भी बोल सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसा पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन क्या नहीं होता है, एनालिटिक नहीं होता। वही चीज़ कहता है, ए पॉइंट एट विच एफ ऑफ जेड फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड। फर्स्ट इसका जो नोट है ये क्या कहता है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट ऑफ एनी टू हैज एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शन विल बी एनालिटिक। देन फंक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है हमारा, एनालिटिक ही होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होती हैं, सीआर इक्वेशंस होती हैं, जो हम काफ़ी टाइम पहले यूज़ करते थे, ठीक है। बीएससी में हम यूज़ करते थे कि सीआर इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं। ये कहता है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं जब एफ ऑफ जेड क्या होगा हमारा, एनालिटिक होगा। इसके लिए हमारे थ्योरम का रिजल्ट है कि अगर कोई आपके पास फंक्शन है, किसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का है, जिसको आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे यू और वी दोनों ही किसके फंक्शन है, एक्स और वाई के। अब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है जेड नोट पे और जेड नोट के नेबरहुड पॉइंट पे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड और डेरिवेटिव, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का, विद रिस्पेक्ट टू वाई वी और का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ये कहता है कि एग्जिस्ट करता है और सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। वो सी आर इक्वेशंस क्या है कि यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। यहाँ से यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई विद द नेगेटिव साइन क्या होते हैं आपस में, इक्वल। ये तो हमारे पास क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन थी, और ये तो हमारे पास पहले ही हमने करी नेसेसरी कंडीशन। अब हमारे पास क्या है, इसकी सफिशिएंट कंडीशंस है, किसके लिए, एफ ऑफ जेड, जब फंक्शन क्या होता है हमारा, एनालिटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, नेसेसरी कंडीशन में तो हमारा सीधा जस्ट था कि आपके पास क्या है, कोई भी फंक्शन है वो क्या है, जेड नोट के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन हम जो करते थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो हमारा आपने बीएससी फाइनल ईयर में पेपर पढ़ा हुआ है, रियल और कॉम्प्लेक्स का भी था, एक रियल एनालिसिस भी आप लोगों ने किया हुआ है, वहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन एनालिटिक की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक इन द डोमेन डी इफ द फोर ordered first order derivative exist are continuous satisfy the CR equations at each point of t। सफिशिएंट कंडीशंस क्या है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन होगा जिसकी एक ही वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन मतलब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है, कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, कहाँ पे, डोमेन डी में, और एनालिटिक भी होना चाहिए। तभी होगा जब आपके पास फर्स्ट फोर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो हमारी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। और सी आर इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई करें डी पॉइंट पे, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस वन वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ जेड कहाँ पे एनालिटिक होता है, डोमेन डी में क्या होता है, एनालिटिक होता है। इसके बाद क्या है, इंटायर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है। ये कहता है कि फंक्शन इज सेड टू बी इंटायर इंटीग्रल इफ इट इज एनालिटिक इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब जो भी आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन आपका, अगर सपोज करो जहाँ पे रियल और इमेजिंग पार्ट, जितने भी रियल और इमेजिंग पार्ट्स हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन मतलब सेट टू बी इंटायर और इंटीग्रल कब होगा, जब वो एनालिटिक हो, हर कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए,
एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी का पॉइंट हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, सिर्फ हमने कौन सा पॉइंट लेना है जब हमें क्या है हमारे पास, इफ़ इट इज़ एनालिटिक इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। क्लियर बेटा?